क्या हाजीपुर सीट ही तय करेगा कि चिराग एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हाजीपुर से चिराग पासवान जी को दूर नहीं रखा जा सकता है। हम लोग एनडीए छोड़ के स्वयं अलग हुए थे और उसके बाद से हम लोग अभी निर्णय नहीं लिए हैं। बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे बड़े नेता को अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे। हाजीपुर समझे ना कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है हमारे लिए। हाजीपुर रामविलास पासवान जी की धरोहर है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। कल विपक्षी एकता की बैठक हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो है पटना पहुंचे हुए थे। ऐसे में लोजपा का क्या स्टैंड है, क्योंकि हमारे साथ राजू तिवारी हैं, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी। चिराग पासवान किस तरफ हैं, किस तरफ बोल रहे हैं, क्या है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। राजू जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले बुलाई, क्या मेन मकसद क्या है? नहीं, मेन मकसद था, कल बहुत दिन से एक उहापोह की स्थिति बनी थी। महागठबंधन की बैठक होगी, देश के सभी विपक्षी लोग इकट्ठा होंगे पटना में कुछ घोषणा होगी, जैसे आपकी न्यूज़ में कुछ समय तक के लिए चला था कि नीतीश कुमार संयोजक, इस तरह से हम लोग कल्पना किए थे। लेकिन देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण विपक्ष के चेहरे नदारत रहे कल मीटिंग में। चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी, मायावती, बहुत सारे लोग। और जो लोग आए थे उन लोगों का भी कमोबेश यही हालत था कि अपनी अपनी, जैसे केजरीवाल जी को था कि राज्यसभा में उनको वोटिंग कराना था, तो अपने अपने स्वार्थ के लिए आए थे। कल कोई नतीजा पे नहीं पहुंची। 3.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई, कल कोई नतीजा नहीं हुआ। फिर शिमला में मिलने का करके, और उसको आप देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लगभग सभी चेहरा नदारत हो गए थे। जिनको न्योता थे वो आए, जिनको न्योता नहीं थे नहीं आए। राहुल गांधी आ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, तो अब विपक्ष में बड़ा नेता रह कौन गया? नहीं, तो राहुल गांधी तब जब यही दो लोग हैं विपक्ष के सबसे बड़े अगुआ, तो फिर बैठक क्यों हो रही है? फिर ये बैठक क्यों? मान लीजिए राहुल गांधी को, घोषणा कर दीजिए राहुल गांधी को। बैठक इसलिए किया गया ना कि सबको गोलबंद करके एक निर्णय करा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जवाब दें, कैसे दें। तो उसके कहाँ क्या तय हुआ, हमको बताइए। तो हुआ ना कि महागठबंधन के सारे नेता, विपक्ष के सारे नेता एक मंच पे रहेंगे। लगभग 14 दल के नेता। हम तो 1 दर्जन नाम कहे तो बता दें जो नहीं थे विपक्ष के मजबूत चेहरे, जिनके बिना विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। 4 बार के नवीन पटनायक जी के बिना विपक्ष की कल्पना कर सकते हैं? तो न्योता नहीं था तो क्या वो विपक्षी हैं कि क्या है, एनडीए हैं, इससे बताइए। ऐसा लग रहा है कि भाई तो अच्छा ठीक है, चंद्रशेखर राव जी को न्योता नहीं था, वो भी विपक्षी नहीं है, वो भी एनडीए मान लीजिए। अगर ये सब लोग एनडीए मान लीजिए तो विपक्ष कुछ है या नहीं है? ये तो कुछ नहीं है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? हमारी पार्टी का स्टैंड जल्द ही आपको घोषणा हो जाएगी और जल्द ही हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान निर्णय ले लेंगे। दोनों मतलब 2 पाँव और दोनों नाव पे आप लोग सवार हैं, मतलब इधर भी और उधर भी। कहाँ 2 नाव पे हैं? हम लोग एनडीए छोड़ के स्वयं अलग हुए थे और उसके बाद से हम लोग अभी निर्णय नहीं लिए हैं। हमारी बड़े नेताओं की बात चल रही है और हमको उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द हम अपना गठबंधन क्लियर कर देंगे। चीज़ का इंतजार है? गठबंधन, देखिए, गठबंधन करने से पहले स्वाभाविक है, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि गठबंधन कोई बैठक होती तो उसके पीछे जरूर कुछ रीजन होता है। तो गठबंधन होगा तो उसके पीछे स्वाभाविक है चुनाव है, और चुनाव है तो कितने सीट पे लड़ेंगे, कौन से सीट पे लड़ेंगे, विधानसभा में क्या मेरी है पोजीशन होगी, ये सब बातचीत करने के उपरांत गठबंधन होता है। राजनीति में जिस तरह से कहा जाता है सब कुछ संभव है, लगता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान कुछ समझौता कर लें और फिर महागठबंधन की तरफ ही आ जाए, नीतीश कुमार से ही समझौता होगा? नीतीश कुमार से किसी कीमत पे समझौता नहीं होगा। अब महागठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत हमको नहीं लगता है कुछ है। नीतीश कुमार जी क्या हैं, 40 सीट लेकर के आज बिहार के 243 में 40 सीट इनको है, उसमें आप मुख्यमंत्री पद पे सुशोभित कर रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार की न कोई नियत है न कोई नीति है। वो कभी भाजपा ने तो उनको राजनीतिक में मुख्यमंत्री आज तक जितने बार भी रहे हैं भाजपा की कृपा से रहे हैं, और कभी कभी लालू जी की कृपा से रहे हैं। तो आज मैं ये भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें बहुत सारे बड़े नेता
को अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे। ऐसा है कि आप लोग भी दबाव की राजनीति में जा रहे हैं, जो चर्चा है कि भाई आप लोगों ने 6 सीट की मांग की है, साथ ही साथ 2 MLC 1 राज्यसभा, लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 ही सीट मिलेंगे आप। हमको ये तो कहीं आप बता दीजिए कहाँ हम लोग मांग किए हैं। नहीं, चर्चा चल रही है तो चर्चा ये भी बता रहे हैं ना कि हम लोग सम्मानजनक समझौता होगा। इसके पहले हमारा रहा है समझौता, हमारा 14 में भी समझौता रहा है, 19 में भी हमारा समझौता रहा। दुर्भाग्य से 20 के विधानसभा चुनाव में हम लोग का समझौता टूट गया था। तो समझौता होगा तो क्लियर करके होगा कि क्योंकि कल को ये ना रहे कि हमारी बात ये हुई थी, ये नहीं हुई थी। समझौता में पूर्व के ही सारे सीट होंगे, इंक्लूडिंग हाजीपुर? नहीं, हाजीपुर हम तो बता रहे हैं कि जितनी मेरी पूर्व की सीटें हैं सब होगी समझौता में, क्यों नहीं होगी? हाजीपुर? हाँ श्योर, हाजीपुर तो मेरे संस्थापक की कर्मभूमि रही है भाई। हाजीपुर से तो शुरुआत होगी। अगर मैं गठबंधन की शुरुआत होगी, अगर प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। वहाँ हर एक घर से पारिवारिक रिश्ता है चिराग पासवान जी का और हमारे संस्थापक का, तो उसको वहाँ से ही शुरुआत होगी, उसके बिना बात ही नहीं है। आपको नहीं लगता है जो जिसको केंद्र सरकार ने कैबिनेट में मंत्री बना रखा है, पशुपति कुमार पारस को, अभी हाजीपुर से वे सांसद है, उनको दरकिनार करेगी तो फिर दिक्कत होगा, एनडीए को लॉस होगा? अब दिक्कत होगा क्या होगा इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एज मेरी वहाँ तक मेरी बात होती है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि हाजीपुर हमारे सीट में चाहिए, इसलिए चाहिए कि चूँकि हमारे संस्थापक की आत्मा वहाँ है भाई। वहाँ से राजनीति क्या जो हम हाजीपुर रामविलास पासवान हाजीपुर से जाने जाते थे और हाजीपुर रामविलास पासवान जी जाना जाता था, तो हाजीपुर से चिराग पासवान जी को दूर नहीं रखा जा सकता है। रामविलास पासवान ने तो पशुपति कुमार पारस को भाई अपने के बाद वहाँ का मुखिया बना दिया था। 1 साल नहीं हुआ उनके स्वर्गवास हुए और वो भाई अपने भतीजा को इकलौता अपनी भाभी, माँ समान भाभी को छोड़ करके और नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करके केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? विडंबना। तो अपने केंद्र सरकार के मंत्री पद के लिए उन्होंने अपने भाई को 1 साल नहीं वो मरे हुआ उनके साथ धोखा दिया, उस परिवार को धोखा दिया जिसमें उनको चिराग पासवान जी के पिता का साया हटने के बाद उनको पिता की तरह से साया, उनको आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर हाथ रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सत्ता मोह के लिए उन्होंने छोड़ दिया। अब आज चिराग पासवान के मुंह सुनते ही, नाम सुनते ही देखते हैं कैसे भड़क जाते हैं, चेहरा एकदम 12 बज जाता है, अभी 13-14 भी बजेगा। एक अंतिम सवाल है, क्या हाजीपुर सीट ही तय करेगा कि चिराग एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये देखिए बात फिर हम आपको बता रहे हूँ, ये हम एज ए कार्यकर्ता की मांग है। हाजीपुर सीट हम बता रहे हैं, जब से हमारी पार्टी, जब से आज तक हम लोग पार्टी में 2001 से हैं, हमारे पार्टी का स्थापना काल से हाजीपुर मेरा सीट रहा था। कैसे हम उसके बिना कल्पना कर सकते हैं? जब हमारे संस्थापक की राजनीतिक कर्मभूमि रही है तो कैसे उस सीट के बिना हम कल्पना कर सकते हैं? एक कार्यकर्ता की हैसियत से हमारे लिए हाजीपुर समझिए ना कि बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमारे लिए हाजीपुर रामविलास पासवान जी की धरोहर है, उनकी यादें हैं, उनका सब कुछ। उस सीट के से हम लोग कैसे दूर हो सकते हैं? बहुत धन्यवाद। देखिए राजू तिवारी की बात से ये चीज़ें तो स्पष्ट हो रही है भाई कि हाजीपुर लोकसभा सीट प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है और प्रतिष्ठा में आँच ना आए, इसको लेकर चिराग पासवान लगातार लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं और अंत तक कोशिश होगी कि अगर हाजीपुर सीट नहीं मिला तो फिर एनडीए में नहीं रहेंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन राजू के साथ धीरज शर्मा, पटना। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक के आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।